सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित हुड्डा ग्राउंड में पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने अभिभाषण में बोलते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है और हमें उम्मीद है कि मनोहर लाल सरकार हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है जब शहर के साथ साथ गांव का विकास भी तेजी से होगा, क्योंकि हरियाणा के वो देश के सभी गांव शहरों के साथ सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में बोलते हुए कहा कि मैं तो किसानों से कहता हूं कि अपनी जमीन मत बेचो, सड़क बनने दो और फिर अपनी जमीन को मजबूत करो और वहीं पर अपना उद्योग लगाकर उद्योगपति बनो। उन्होंने कहा कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं, इसलिए अमेरिका धनवान है और भारत भी उसी ओर अग्रसर है और आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हमने किया उससे हरियाणा के विकास को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कह रहे थे हम 6 घंटे से अमृतसर पहुंचेंगे दिल्ली से, वो अब हम समय घटा रहे हैं। हमें दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे और कटरा पहुंचने में 6 घंटे। वहीं नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि हम हरियाणा के सभी ब्लैक स्पॉट को हटाने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार हमें उसका प्रपोजल भेजे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी बस स्टैंड 5 स्टार होटल जैसे बनाए जाएंगे। वहीं उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर बोलते हुए कहा कि अब हमें पेट्रोल डीजल के विकल्प को ढूंढना होगा। बायो हाइड्रोजन गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल इसका मुख्य साधन है। वहीं उन्होंने सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर हम उससे भी अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पेट्रोल और डीजल को बाय बाय कहना होगा और अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा, जिससे देश में प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हम एयर टैक्सी चलाने वाले प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जनता 2 बातों में सबसे आगे है, एक तो वाहनों की संख्या बढ़ाने में और दूसरी जनसंख्या बढ़ाने में। वो दिन रात काम करती रहती हैं। इस सोच को हमें बदलना होगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। कि पिछले एक ही महीने में श्री नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, गुरुग्राम में कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था और आज भी 5 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। लगभग 2871 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और 2 योजनाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि मैं सोनीपत यानी सभा अपनी सोनीपत है इसलिए उस ओर इशारा कर रहा हूं। एक तो रोहना से लेकर के यूपी बॉर्डर पर ये जो हाईवे बना है इसका सीधा सीधा लाभ इस इलाके के लोगों को होगा और इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवे पहाड़गढ़ से पानीपत तक ये भी बनकर तैयार हो गया है, 8 लेन ये बना है, इसका लाभ भी सीधा सीधा हम लोगों को है। इसके अतिरिक्त झज्जर से लोहारू, जींद से गोहाना, जींद से भिवानी, ये ऐसे सब राजमार्ग हैं जिनका आज आपके हाथों से और ये शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, जितना हमारा नेटवर्क ये मजबूत होगा उतना ही इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारे उद्योग को राहत मिलेगी, उद्योग आगे बढ़ेगा, साथ साथ रोजगार आगे बढ़ेगा, प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी। तो इस नाते से इन सारे नेशनल हाईवेज के नेटवर्क का जितना लाभ हमको हो रहा है, 17 नेशनल हाईवेज ऐसे आपने घोषित किए और उन सब नेशनल हाईवेज में से मात्र 5 या 6 बाकी बचे हैं, बाकी सब पूरे हो गए हैं। हमारा हर जिला केंद्र अब नेशनल हाईवे के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ गया है, हर एक जिला जुड़ गया है। हमारे इस नेशनल हाईवे में यानी बहुत बड़ा, जिसको एक्सप्रेस हाईवे में कहता हूं, जो सोनीपत के ही यहां से शुरू होगा और अमृतसर कटरा, ये एक्सप्रेस वे जब बनेगा तो हरियाणा के बीचों बीच इसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो पहले हम 12-13 घंटे में और यहां से अमृतसर पहुंचते थे, मुझे लगता है मात्र 6-7 घंटे में हम अमृतसर पहुंच पाएंगे और बाद में 2 ही घंटे में आगे कटरा पहुंचने का भी रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो इतनी तीव्र गति की ये सब सड़कें जो बनेंगी, एक जो हरियाणा का
एक और मार्ग इस्माइलाबाद से लेकर और नांगल चौधरी जो जयपुर हाईवे के अंदर जाके मिला है, वो भी ट्रांस हरियाणा ये हाईवे पूरे हरियाणा में प्रगति के रास्ते खोलेगा। मैं अभी गडकरी जी से बातचीत कर रहा था, पूछ रहे थे आपके और कौन से नेशनल हाईवे हैं। बहुत दिमाग दौड़ाया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ तो गिनाए हैं, लेकिन एक बात थोड़ी सी और मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि उन सब नेशनल हाईवे जो बताए गए हैं, उसके अलावा जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, खास करके हमारे शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर जहां रेलवे लाइन निकलती है, कई जगह पर तो रेलवे ओवरब्रिज इसकी फिजिबिलिटी बनती है, कहीं कहीं ओवरब्रिज की नहीं बनती है तो रेलवे अंडरब्रिज बनती है, आरयूबी आरओबी। लगभग 30 के आसपास ऐसे शहरों के और हमारे जो आरओबी आरयूबी की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सब को भी ये बना देंगे तो कम से कम शहरों का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक की मूवमेंट ये स्मूथ हो जाएगी, कहीं भी जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत से आपने काम किए। एक नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी के धनी हैं, जब भी कोई बात नई आपको सूझती है, मैं केवल एक आपको मंत्री के नाते नहीं, एक कृषक के नाते नहीं, बल्कि मैं समझता हूं वैज्ञानिक के नाते आपकी ख्याति है कि नए नए विचार आपको आते रहते हैं। अभी हाइड्रोजन कार चलाने के लिए आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि इस पर काम करना चाहिए, और मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी 10 दिन पहले आपने स्वयं अपनी एक हाइड्रोजन कार को चला करके और घर से लेकर और आप अपने कार्यालय में गए, वो पत्रकारों ने देखा, मीडिया में छपा, हमको बहुत अच्छा लगा। यानी जो पेट्रोलियम की, डीजल की समस्याएं हैं, इस सब को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के नए प्रकार के ईंधन, हाइड्रोजन है, एथेनॉल है, कितनी प्रकार के आप खोज रहे हैं। एक प्रकार का राष्ट्रीय संपत्ति के अंदर बहुत बड़ा योगदान हमारा इस विषय में होने वाला है कि हम विकल्प अगर पेट्रोलियम के और डीजल के खोज डालेंगे तो बहुत बड़ा ये विषय होगा। एयर ट्रैफिक, आपने अभी पहाड़ों के अंदर जहां छोटे बड़े पहाड़ हैं वहां पर क्या नहीं, रोपवे, जो रोपवे आपने मंजूर की है पूरे देश भर के लिए, उसमें भी हमें हरियाणा में मुझे लगता है 2-1 रोपवे की हमारी बारी आ जाएगी। और एक ये तो पहाड़ों के लिए किया, मैदानी इलाके में हवा के अंदर टैक्सी, पॉड टैक्सी, इसकी चलाने की योजना जो आपने बनाई है, मैं समझता हूं दिल्ली में जो रोजाना का ट्रैफिक अप डाउन चलता है और भीड़ लगी रहती है, ट्रेन भी भर के चलती हैं, गाड़ियां भी भर भर के चलती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो अगर आप ये पॉड टैक्सी का प्रयोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि ये मेन ऐसे ट्रैफिक रोड्स हैं जिनके अंदर इसका उपयोग हो जाए, तो इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि पॉड टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले आप यहां से करें। हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग जरूरत होगी हम उसमें आपको देंगे। तो भाइयों बहनों, काम आपने बहुत किए हैं। इस विकास और रोजगार की गति, इसके लिए जो मार्ग बनाए गए हैं और मार्ग पर वाहनों की गति, उसका तो अपने आप में तालमेल है ही है, लेकिन मैं समझता हूं जो रोड बनाने की गति आपकी है, वो गति वो हमारे इस रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। हर दिन नए नए प्रकल्प। अभी मैं पिछले दिनों में गोवा जाके आया हूं, मुख्यमंत्री जी का वहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। किस प्रकार के समुद्र के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, इतने ऊंचे ऊंचे रोड्स, रेलवेज। जब मैंने पूछा कि ये कल्पना किसने की, कहा कि यहां तो एक ही हमारे हैं नितिन गडकरी, जिनको फ्लाईओवर मैन कहते हैं। फ्लाईओवर मैन इस नाते से आपको संज्ञा दी जाती है, तो हम आप पर गर्व करते हैं। हम यही कहेंगे कि हमें हरियाणा में जो भी कोई आवश्यकता हमारी होगी आपको हम बताएंगे, आप भी निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलने वाली मर्सिडीज से भी अच्छी है, आप कभी आओ, एक चक्कर मारो, आपने देखी है। अब देश की गाड़ियां पानी पर चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके, कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। मैं जब बताता था लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था,
अभी हमने इथेनॉल में फ्लेक्स इंजन मैंने लागू किया है। स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, हुंडई, सुजुकी और टोयोटा, तीनों ने मुझे लिखित रूप में कहा है कि 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन पर गाड़ी आएगी। इसका मतलब यही है कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चावल सरप्लस, गेहूं सरप्लस, चीनी सरप्लस। आप तो चावल नहीं लगाने ऊपर शायद इंसेंटिव भी दे रहे हैं। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है और इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। और अभी मैंने रशिया से इनिशिएटिव लेकर साइंटिस्ट बुलाए थे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को प्रेजेंटेशन दिया। 3 महीने प्रयोग चले कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू सेम बनाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रोजेक्ट सिद्ध हो गया है। अब पेट्रोल का भाव कितना, 120 रुपए, 110 रुपए और इथेनॉल का भाव 62 रुपए। आधे पैसे में गाड़ियां चलेगी, लोगों का भी फायदा होगा। हरियाणा की स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार अब पेट्रोल पे नहीं, बायो इथेनॉल पर चलने वाला निर्णय आप करा दीजिए। हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। बहुत इसमें करने लायक है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये काम होगा। मनोहर लाल जी ने जो बातें बताई है उसमें से विशेष रूप से कुछ एमपीज की बातें हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ध्यानचंद गुप्ता जी ने पंचकुला शहर में फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में कहा है। हम उसका रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, जल्दी उस पर काम करेंगे। दुष्यंत जी ने दिल्ली रोहतक हिसार NH 9 मार्ग की मरम्मत करने के बारे में कहा है, उसको ठीक करने का टेंडर हो गया है। बाद में उन्होंने सोनीपत, रोना और खरखौंदा थाना कला मार्ग, इस इंटरेक्शन पर अंडरपास का निर्माण कार्य जो है वो बताया, वो भी हुआ है। आज उन्होंने एक अच्छी बात कही कि जो ब्लैक स्पॉट है, जहां एक्सीडेंट होते हैं, वो 200 ब्लैक स्पॉट की उन्होंने बात की है। जितना भी हरियाणा सरकार भेज देगी उतने ब्लैक स्पॉट हम पूरी तरह से सुधार देंगे, यही मैं उनको वचन देता हूं। दिल्ली आगरा पर पृथ्वी इंडस्ट्रीज एरिया को जो अंडरपास शायद हो गया, पानीपत को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर जोड़ने के बारे में भी, मंडी डंडवाली से पानीपत तक बन रहे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डंडवाली से चौटाला तक 864 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर का 6 लेन मार्ग का निर्माण हो रहा है। वो जनवरी 2024 को हम पूरा कर देंगे। उचाना शहर में नॉर्दर्न बाईपास है, बाकी बहुत सी बातें हैं। मैं सभी काम पूरा करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि एक बार मनोहर लाल जी मेरे पास आए, चाय पिए, तब कोई काम ही नहीं बताया, क्योंकि मैं पूरे काम पूरे कर चुका हूं। मेरा विश्वास है और ये सब काम जो हो रहा है इसका श्रेय मुझे और मनोहर लाल जी को नहीं है। इसका सही में श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई हरियाणा की जनता को। अगर आप मोदी जी के नेतृत्व में हमें चुनकर नहीं देते, अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आती, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते और मैं मंत्री नहीं बनता, तो काम कहां से होते हैं। आपने दिए हुए समर्थन से हम देश के भविष्य को बदल रहे हैं। इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बना रहे हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कर रहे हैं और इस देश को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक सत्ता बनाना चाहते हैं। और यही हमारा सपना है और उसी सपने के लिए आपके सहयोग के कारण हम ये कार्य कर चुके हैं। जो जो बातें मनोहर लाल जी ने कही है, जो जो बातें आपके विधायक मंत्री जी मुझे कह रहे हैं, वो पूरी बातें मैं पूरी करके दूंगा, ये वचन देते हुए फिर से एक बार हरियाणा की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को, कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के 5 साल में और अभी के इस कार्यकाल में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, इसमें बहुत अच्छा विकास करके मनोहर लाल जी ने दिखाया है।
बहनों और भाइयों, विकास अगर करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है। इसमें से पहली बात जो है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें जहां होगी वहीं उद्योग होता है। ये 4 बातें जहां होती है वहीं रोजगार निर्माण होता है। और ये 4 बातें जहां होती वहीं ग्रोथ होती है। और इसमें से हमारे गांव में भी, क्योंकि मैं किसान हूं और मुझे पता है कि जब खेत को पानी मिल जाता है, अच्छा सीड और फर्टिलाइजर मिल जाता है, और अभी तो टेक्नोलॉजी के कारण मेरे क्षेत्र में करीब 40,000 एकड़ गन्ना है और मनोहर लाल जी पूरा स्प्रेइंग मैंने अपने क्षेत्र में ड्रोन से किया है। अब ड्रोन से स्प्रेइंग करके स्वाभाविक रूप से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा। एक तरफ गांवों का भी विकास होना चाहिए और दूसरी ओर शहरों का भी विकास होना चाहिए। नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और मेरी उम्र बहुत यंग था, तो मुझे स्वाभाविक रूप से दिल्ली का कोई अनुभव नहीं था। तो मैं उस समय मुंबई में मंत्री था। आप कभी मुंबई आते हो तो मुंबई में मैंने उस समय 55 उड्डान पुल 1.5 साल में बनाया और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। और आप समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट तीनों बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो अटल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और अटल जी ने मुझे कहा था, वो दिन मुझे याद है, कि नितिन तुमने शहरों में बहुत ब्रिजेस और रोड बनाए, पर गांवों का क्या होगा। तो मैंने अटल जी को कहा था कि गांवों का मेरे अधिकार में नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या गांवों में सड़कों से जोड़ा नहीं जा सकता। बोला अटल जी क्यों नहीं जोड़ा जा सकता, अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। तो बोले एक काम तुम करो, और मेरी अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की और मुझे वो सौभाग्य मिला कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, नाबार्ड के चेयरमैन सब मेरे साथ थे। और 3 महीने में अपना रिपोर्ट पूरा करने के बाद मैं वाजपेयी जी के पास गया था और वाजपेयी जी को वो रिपोर्ट देने के बाद एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें अडवाणी जी भी थे, अटल जी भी थे और प्लानिंग कमीशन के अधिकारी भी थे। तो प्लानिंग कमीशन के अधिकारियों ने कहा कि इनका रिपोर्ट तो अच्छा है, बट वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट जुरिडिक्शन, क्योंकि विलेज कनेक्टिविटी ये राज्य का अधिकार है और भारत सरकार के बजट से इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं कर सकते। अटल जी ने मेरे तरफ देखा तो मैंने कहा अटल जी इनके बातों में मत जाइए, इनका कहने का ही काम है, आप देश के भविष्य बढ़ाने वाले आप नेता हैं, इनकी मत सुनो, आप निर्णय करो, इस देश के गांवों को, देश के किसानों को न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी है कि जो योजना मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाकर दी थी उसका नाम था, जो मैंने दिया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब उसका नाम मैं अटल ग्राम सड़क योजना मैंने किया था। तो अटल जी ने कहा नितिन मेरा नाम मत रखो, मेरी आपत्ति है। तो मैंने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम रखेंगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5 लाख गांव, ज्यादा गांवों को अगर मजबूत रोड से जोड़ने का काम इस देश के इतिहास में किसी नेता ने किया था तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। इस बात का मुझे गौरव है। बहनों और भाइयों, रोड बनते हैं तो वैसी ही कीमतें बढ़ जाती हैं। आजकल मुझे लोग मेरे पास आते बोले ये रोड बनाओ, अलाइनमेंट बताओ। मैंने बोला तुम्हें क्यों बताऊं? बोले हमें लैंड खरीदनी है। बोला मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसानों को कहता हूं अपनी जमीन मत बेचो, रोड बनने दो और बाद में आप डेवलप करो और आप करोड़पति बनो। ये बात मैं किसानों को अक्सर कहता हूं। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, कभी पैसे की कमी नहीं रही।
क्योंकि मुझे मालूम है पैसा कैसे आता है। और इसलिए कितना भी मनोहर लाल जी, चौटाला जी कह रहे हैं, तो मैंने योगी जी को भी कहा था, जब मैं चुनाव प्रचार में योगी जी और मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, मैं 3 लाख करोड़ के रोड उत्तर प्रदेश में कर चुका हूं। तो मैंने उनको कहा, योगी जी आपको जो बोलना है, जितना मांगना मांग लो, केवल मेरी एक ही कंडीशन है कि जनता ने आपको डबल इंजन लगा देना चाहिए उत्तर प्रदेश को। जो जो योगी जी बोलेंगे उतना काम मैं करके दूंगा। तो मैं भी मनोहर लाल जी को बता देता हूं कि आप उनके साथ खड़े रहो। जो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी जितने बातें कहेंगे उतने काम मैं पूरे ठोक में कर दूंगा, ये वचन देता हूं। और मैं उन नेताओं से नहीं हूं, जरा मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, कि 40 साल में मैंने घोषणा की और काम नहीं हुआ ऐसा पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार मुझे मिला नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे, यही हमारी नीति है। और बहनों और भाइयों, ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न हरियाणा, इसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था वो बात बहुत ही अच्छी है जो मैं अपने ध्यान में रोज रखता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और रोड के बिना समृद्धता और संपन्नता नहीं आती। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। अभी बात चल रही थी, मनोहर लाल जी बोल रहे थे 4 घंटे 6 घंटे अमृतसर। मनोहर लाल जी, स्थितियां बदल गई। मैं जब मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में लोग आते हैं। दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आते हैं। मुझे मेरठ में लोगों ने बताया कि अब कैनॉट प्लेस पर हम आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, श्रीनगर से कारगिल होकर जेडमोर और जोजिला टनल, उससे नीचे लद्दाख लेह तक पूरे रोड बन रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल हम जोजिला में बना रहे। इस समय -5 डिग्री टेम्परेचर पर 1,500 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, कभी आप जरूर देखने के लिए आइए। और लद्दाख लेह से 4 टनल बनाकर मैं मनाली, और मनाली में हमने भी रोहतांग पास के नीचे एक अटल टनल बनाई है। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अभी मैं गया तो 9 मिनट में हो गया। और वहां से बाहर आने के बाद 4 टनल बनाकर हमारे वीके सिंह साहब हमारे फौज में वही काम कर चुके हैं, मेरे से ज्यादा उनको जानकारियां है। और वहां से आगे हम शिमला तक जा सकते हैं। मनाली से हमने 4 लेन रोड से बड़े बड़े बना दिए, और वहां से शुरू होकर लद्दाख लेह पर जाएंगे, लद्दाख लेह से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जम्मू आने के लिए बीच में दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा। वो हाईवे से आप डायरेक्ट निकलेंगे तो 6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, और दिल्ली से अमृतसर केवल 4 घंटे में होगा। और दिल्ली आने के बाद हरियाणा के लोग वहीं से बैठकर डायरेक्ट मुंबई चले जाएंगे 12 घंटे में। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब वहां तक जाने तक हरियाणा से 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मुझे लगता है हिसाब कर लो, मैं भी देहरादून गया था तो मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे, उनकी सभा में, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए गया था,
बोले नितिन जी देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज 10 फ्लाइट दिल्ली से आती है। तो मैं भाषण के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी चिंता मत करिए, इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले दिल्ली से एक भी फ्लाइट देहरादून नहीं आएगी, पूरी बंद हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला। पहले पुणे से मुंबई 8 फ्लाइट आती थी, अब एक भी नहीं आती, फ्लाइट बंद हो गई। और इसलिए अब चंडीगढ़ में दिल्ली जाने के लिए कोई फ्लाइट में नहीं जाएगा, देहरादून नहीं जाएगा, क्योंकि रोड का नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ रहा है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि जो काम आज हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, देश में हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में, उसने देश के भविष्य को बदला है। मैं ज्यादा समय भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि जो काम हमने किए वो आपने अभी फिल्म में देखे हैं, तो उसके बारे में कोई चर्चा करने ऊपर। ये मुकरबाद चौक वाला मेरे लिए बहुत तकलीफ का विषय था, आपने बहुत तकलीफ सहन के, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये रोड जो था बहुत अटक गया था। अभी वो हमने वहां से क्लियर किया तो किसानों ने काम बंद कर दिया। तो ये जो मुकरदमा चौक वाला रोड जो है आपका, ये 1 जून तक पूरा हो जाएगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। वैसे मैंने दुष्यंत जी, मैं अभी हमारे अधिकारियों को कह रहा था गाड़ी में कि जहां 1-1 लाख इश्यूज है, वहां अभी हम लोग ब्रिज बना रहे हैं। नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज, फिर दूसरे लेवल पर 6 लेन ब्रिज, फिर तीसरे लेवल पर 6 लेन ब्रिज और चौथे लेवल पर मेट्रो, जो हवाई टैक्सी बात कर रहे थे आप, वो लगा रहे। चेन्नई में बना रहे, पूना में बना रहे। ये आपके हाईवे में भी इतना ट्रैफिक है कि मैं कोशिश करूंगा कि आज से 2 साल के अंदर इसको जितने पैरेलल रोड बना रहे हैं, आपके रोड का हम 50% ट्रैफिक कम कर देंगे, ताकि आपको सुविधा मिलेगी। ये मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं। और जो बातें आपने कही है कि इसको जोड़ने के बारे में, नए हाईवे के बारे में, तो वो भी हम जरूर पूरी कर देंगे। हमारे रमेश कौशिक जी मुझे बार बार आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हरियाणा को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम जोरों में चालू है और उसको कनेक्टिविटी देने की मांग उन्होंने की है। उनका कहना था जींद, गोहाना, सोनीपत से शामली ये रोड तैयार करके दो। अब मुझे, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे हरियाणा भी मालूम नहीं ज्यादा, पंजाब भी नहीं मालूम, नाम मालूम है केवल। पर एक मेरी बहुत बड़ी यादगार है हरियाणा के साथ। मेरी शादी हुई थी और 10 दिन में मुझे प्रमोद महाजन ने कहा था कि हरियाणा के प्रचार के लिए जाना है। तब चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन दोनों के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था और मैं यहीं आगे रादौर विधानसभा क्षेत्र में एक बबेन करके गांव में 1 महीना रहा हूं। एक छोटे से झोपड़ी वाले मकान में मैं रहता था और पहली बार मैंने देखा कि नोटों के हार होते हैं। ये हरियाणा में देखे मैंने। और रात को मैं वो माला काट के नोटे गिनता था। रतनलाल कटारिया उम्मीदवार थे। मैंने उनके कपड़े भी लाए थे दुकान से जाकर, चप्पल भी लाई थी, मुझे याद है उस समय। और वो नोट पहले पैसे नहीं थे। और बाद में जब मैं सहारनपुर टैक्सी लाने के लिए गया तो मैंने कहा लाइन में कितनी टैक्सी खड़ी है, सब दे दो। सब बुक करके मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आया था। तो उस समय चौधरी चांदराम जी उनके खिलाफ खड़े थे, तो कटारिया जीत गए चुनाव में। तो मैं 1 महीना वहां रहा हूं तो हरियाणा मुझे बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला और यहाँ की समृद्धता, संपन्नता, खेती सब मैंने देखी है। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जींद, गोहाना, सोनीपत से शामली तक 600 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन नया मार्ग बनाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी देंगे कौशिक साहब, ये मैं आपको वचन देता हूं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ने का भी आपने बात की है। इसमें सिरसा जिले के चौटाला गांव से, जब आप दुष्यंत जी ने भी कहा, शामली तक ये भी कनेक्टिविटी देने के बारे में निश्चित रूप से काम किया जाएगा और हम इसका अलाइनमेंट देखकर उचित हल निकालेंगे तथा इस क्षेत्र को भी दिल्ली देहरादून से जरूर जोड़ेंगे। बाद में आपने
बस पोर्ट की बात की है। हम बहुत बस पोर्ट बना रहे हैं, तमिलनाडु में बना रहे हैं, सब जगह बना रहे हैं। हरियाणा में जितने प्रपोजल हो गए 5 स्टार होटल जैसे हम लोग बस पोर्ट बना के देंगे, केवल जगह आपको देना है। मनोहर लाल जी, ये जो सोनीपत में आपने बात की है, एक प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री से बस पोर्ट का मेरे तरफ भेज दो। सोनीपत के बस पोर्ट की कौशिक जी की मांग मैं पूरी करके दूंगा, ये भी आपको बता देता। इसके अलावा आपने हवा में चलने वाली टैक्सी की बात की है। हाँ बिल्कुल वही आपने की, मनोहर लाल जी ने भी की है। तो मैं कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ था 2-3 दिन पहले। एक डॉफल मेयर करके कंपनी आई थी और हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 250 लोग हवा में उड़ रहे थे। अब ये इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है हिंदुस्तान में, 2 बातों में हमारा रिकॉर्ड रहता है। एक तो वाहनों की संख्या बढ़ाना और दूसरी जनसंख्या बढ़ाना, इसमें हमारे लोग रात दिन काम करते हैं। तो ये आपको ये एयर टैक्सी से वो काम नहीं जमेगा। तो 250 लोगों वाली डबल डेकर बस हवा में दिल्ली से चलेगी और सोनीपत और पानीपत तक आएगी। वो योजना मैं आपको बना दूंगा। राज्य सरकार से कोई पैसे नहीं चाहिए, केवल प्रस्ताव भेज दो। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए। मैं 2004 से कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल का पर्याय ढूंढना चाहिए। परसों ही मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि 10 लाख 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक के देश में आए और आने वाले 2 साल में 50 लाख व्हीकल 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक पर आएंगे। और मनोहर लाल जी 1200% राइस है इलेक्ट्रिक बसेस में। मैं इसका मंत्री हूं और ये कितना पोल्यूशन होता है डीजल पेट्रोल का। मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा में पूरी इलेक्ट्रिक की बस चलाओ। नहीं होगा तो बिन पैसे से सब पैसे कैसे खरीदना, ये मॉडल मैं आपको बता देता हूं। एक डीजल की बस चलती है तो पर किलोमीटर 115 रुपए खर्चा आता है। एक बस जब इथेनॉल पे चलती है तो उसका खर्चा 78 रुपीज पर किलोमीटर आता है। और एक एयर कंडीशन बस इलेक्ट्रिक पे आती है तो उसका खर्चा 40 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। कुछ नहीं करना, मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल आपको बना दूंगा, आप 1 पैसा मत डालिए। मैं कश्मीर में गया था तो गवर्नर साहब को कहा कि तुम्हारी यहाँ की बसें देखकर मुझे बड़ी मजा आई। बोले क्या हुआ? मैंने बोला हॉर्न छोड़कर सब बचता है। आप इन्हीं लोगों को आप इलेक्ट्रिक बस खरीद के दीजिए। और इतना ही नहीं तो एक बात रह गई, कौशिक जी, मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने सोनीपत और पानीपत के लिए पानी शुद्धिकरण करने के लिए योजना बना के दी। हाँ, इसमें मैंने पानीपत शहर के अंदर 130 करोड़ की लागत से 20 MLD 25 MLD का STP का निर्माण किया और 35 MLD और 10 MLD के 2 STP का रिहेबिलिटेशन किया था। और सोनीपत शहर के अंदर 89 करोड़ की लागत से 25 MLD क्षमता के STP का निर्माण तथा 30 MLD क्षमता के STP का रिहेबिलिटेशन मैंने पूरा 100% पैसा देकर सोनीपत में किया था। मैं मनोहर लाल जी आपको एक अनुरोध करता हूं, कभी मथुरा चले जाए। मैंने एक गंदे पानी के ऊपर एक अच्छा प्रयोग किया है। वो ऐसा है कि मथुरा का 80 MLD स्लज हमने शुद्ध करके हाइब्रिड एन्युटी में पहला प्रोजेक्ट निकाला और उसमें 60% कॉन्ट्रैक्टर ने लाया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 40% विभाग ने दिया। और आज इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है मथुरा में, उनको 10 दिन में वो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है, मैं भी जाने वाला हूं। और वो 20 करोड़ रुपए साल के देते हैं, यानी जो सुवेज वाटर है वो बेचना। और ये हो सकता है, मैं मेरे शहर का जहां का सांसद हूं वहां का पानी शौचालय का मैं बेचता हूं और आपको ताज्जुब होगा कि हमें 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं सुवेज वाटर बेचकर। तो हरियाणा का पूरा सुवेज वाटर रिसाइकलिंग करके इंडस्ट्री को और रिफाइनरी को अगर आप बेचेंगे तो गांव भी अच्छे होंगे। और अभी एक टेकड़ी मैंने देखी कचरे की दिल्ली से आते हुए,
कचरे से दो प्रकार की बातें जिसका मैं आपको आग्रह करूंगा कि हरियाणा को आप पूरा ग्रीन बनाइए। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए। मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर ये पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करके कन्वर्ट किया। मेरी 1 लाख रुपए की साल की बचत होती है। आप पराली आज जलती है, 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। मैं टेक्नोलॉजी दे दूंगा। अब इतना ही नहीं तो कचरे का जो पानी है आपका सीवेज वाटर, उसको शुद्ध करके इलेक्ट्रोलाइजर हमारे देश में बनने लगा है।